हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में उसका वचन सीखने के लिए तैयार हैं। प्रभु हर वक्त हमारे लिए नया होता है और वो कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य को परमेश्वर ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। पहले दिन उसने कहा प्रकाश हो जा, बोला तो हो गया। दूसरे दिन उसने कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, भूमि निकल आए तो हो गया। तब उसने नीचे वाले पानी को समुद्र और ऊपर वाले पानी को बोल दिया आकाश। फिर उसने हरियाली बना दिया, जीव जंतु बना दिया, तो ऐसा हो गया। फिर उसने चांद और सितारे बना दिए। उसने कहा इतनी बड़ी आकाश गंगा बन गई। फिर उसने हरियाली और चांद सितारा बनाने के बाद में कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा सब बना दिया। बनाया वो, नाम रखा आदम। कोई कम बात है? परंतु छठवें दिन प्रभु ने बोला नहीं, कुछ काम किया। क्या किया उसने? उसने छठवें दिन अपनी आत्मा के ऐसे करके तिनके को निकाला, छोड़ा, नीचे गिरा तो वो मेरा अस्तित्व होगा, पर मैं अपने में से एक आत्मा की तिनके को निकाल करके अपने परिचय से अलग परिचय दे के बोलता हूँ ये कविता है, ये बबीता है, ये सरिता है, ये रमेश है, ये श्यामू है। ऐसा करके जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने अपनी आत्मा के एक एक तिनके को ऐसा ऐसा निकाल के पहले मानव से लेकर धरती में आखिरी देह में पैदा होने वाले मानव की आत्मा को अपने में से अलग करके पहले ही रख दिया। और वो कब शरीर पहनेगा और उसकी मरण डेट कब होगी वो भी टैग लगा के छोड़ दिया। उसने कुछ किया है, बोला नहीं। इसलिए छठवें दिन हम बड़ी फुर्सत से बनाए गए। इसका मतलब है 5 दिन जो कुछ भी उसने बनाया है, छठवें दिन में बनाई जाने वाली सृष्टि को भोग लगाने के लिए, अर्थात पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक जो भी रचनाएं रची गई हैं वह छठवें दिन के बनाए जाने वाले मानव को सुविधा प्रदान करने के लिए होती हैं। ये चांद सितारे होना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने चांद सितारा नहीं बनाया, परंतु इसलिए कि पृथ्वी में मनुष्य को रहने लायक परिस्थिति पैदा करने के लिए प्रकाश, पानी, भाप, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, परिंदे, आकाश गंगा के चांद सितारे, सूरज पृथ्वी को घुमाया। सूरज जलते जलते बुझ नहीं गया, पृथ्वी घूमते घूमते। तुम्हारी ट्रेन लेट हो जावे, हमारी धरती यदि 2-3 मिनट लेट हो गई ना तो पूरा साइंस मुंह के बल गिर जाएगा। इतना सटीक उसने हमारे तुम्हारे लिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी के अंदर में जिंदा रखे। और फिर उस मनुष्य को बोला फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने अधिकार में ले लो। तो आजकल हम इस सृष्टि को अधिकार में लेने के बजाय वो हमको अधिकार ले लेती है। परेशान हो गए, दिमाग खराब हो गया, गर्मी, भयंकर गर्मी, ठीक है कि नहीं? हमें उसको परेशान करना चाहिए तो वो हमें परेशान कर रही है। ये सृष्टि से हम परेशान होने नहीं हुए पैदा, हम सृष्टि को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। एक्चुअली हमें सताना चाहिए शैतान को, तो वो हमको सताता है। नहीं समझे बात?
छठवें दिन में प्रभु ने जो आशीष दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ, और नहीं पढ़ ही लो ना, नहीं तो आपको लगेगा ये फेकोलॉजी है। उत्पत्ति की किताब और उसका है कि नहीं, दूसरा अध्याय, एक मिनट ठहरिए, हाँ, तीसरा अध्याय, नहीं, दूसरे अध्याय में है। सो वहाँ लिखा है, पहले अध्याय में 28 पद में, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसको? सृष्टि को। इसीलिए उसने इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया है। पैदा करने के टाइम पर ना उसकी कल्पना यही थी कि हम इस सृष्टि को, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, जो हमारी ज़रूरत है, हम चांद सितारे पर ना जाएं, कम से कम रोटी कपड़ा मकान में तो जा ही सकते हैं, ठीक है ना। कई बार तो हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम क्या आसमान के परिंदों को कंट्रोल करोगे, ठीक है कि नहीं। चलो छोड़ो, वो तो पराई है या हम अलग अलग हैं। कई बार हमारी जीभ हमारे कब्जे में नहीं रहती है, क्या बताएं जी, मुंह से निकल ही गया, चमड़े की जो है ना 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 ना, चमड़े की है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग आदेश देगा तभी ना निकलेगा मुंह से। नहीं, ये दिमाग में आई गई बात। कैसे आई गई? तुमने दरवाजा खोला होगा तभी ना आएगी। जबरदस्ती क्या दरवाजा तोड़ के आ गई? रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास में, तो चैनल क्या दूसरा